साथियों नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो क्लिप में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज के विषय में। मतलब कि पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर और पैनक्रियाज के फंक्शंस, पैनक्रियाज के कौन कौन से सेल्स हैं, इन सब के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में नीचे की तरफ दिख रहा होगा, पैनक्रियाज का पिक्चर दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो पैनक्रियाज में खास करके दो तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो जो आगे का जो बहुत मोटा हिस्सा है जिसको कि हेड कहते हैं, और पीछे का तरफ जो है वो बहुत पतला सा हिस्सा है जिसको कि टेल कहते हैं। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आगे का जो हिस्सा है हेड, उसमें जो पैनक्रियाज के सेल्स होते हैं उसको हम लोग एक्नी सेल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्नी सेल्स। ये एक्नी सेल्स का काम है सबसे पहला कि जो 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये पहला एंजाइम है। सेकंड में है ट्रिप्सिनोजेन, या उसको ट्रिप्सिन भी कहते हैं या कीमोट्रिप्सिन भी कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ये होता है प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। और तीसरा बनता है वहाँ पे, तीसरा जो एंजाइम बनता है वो बनता है अमाइलेज, सॉरी लाइपेज। ये लाइपेज क्या है? ये फैट के डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो ये जो तीनों ही एंजाइम्स है, ये पैनक्रियाज का जो आगे वाला हेड वाला हिस्सा है वहीं पे बनता है। इसके अलावा वहाँ एक और केमिकल बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे ड्यूडेनम में आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके पावर को ख़त्म करने के लिए। अगर पावर को ख़त्म ना करे तो क्या दिक्कत होगी? तो आगे चल के अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहा तो डिओडिनम में उस एसिड के कारण जख्म हो जाएंगे, जिसको कि डिओडिनल अल्सर भी कहते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए पैनक्रियाज का जो आगे वाला अग्र हिस्सा है, हेड जो है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करता है। अब आते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जैसे देख रहे होंगे आप, बीच में से एकदम एक वो नली जैसी है जिसको कि पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक डक्ट के चारों तरफ जो पास वाले सेल हैं इनको बीटा सेल कहते हैं। जो एकदम एक पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ सटे हुए हैं वो जो होता है वो बीटा सेल है, जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन के विषय में आप सबको पता होगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको हर सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। अगर यह इंसुलिन ना बने तो ब्लड के अंदर का ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, उसका कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो बढ़ जाता है। अब ये जो बीटा सेल है इसके ठीक ऊपर आगे की तरफ और थोड़ा बाहर की तरफ बढ़े, नीचे और ऊपर चारों तरफ से, तो वहाँ पे अल्फा सेल होती है। ये अल्फा सेल जो होती है ये ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती है। अच्छा, कब बनाती है? हमेशा बनाती है? नहीं, हमेशा नहीं बनाती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो लीवर है, यह लीवर जो है कुछ मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज करके अपने अंदर स्टोर रखता है कि कभी इमरजेंसी पड़ गया, शुगर की कमी हो गई तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन वो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन बना करके स्टोर रखता है वो तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक पैनक्रियाज उसको सिग्नल नहीं भेजेगा। और ये सिग्नल कैसे भेजेगा? तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा। तो जब कभी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो पैनक्रियाज जो है ये ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। यह ग्लूकागॉन लीवर में जाने के बाद वहाँ जो ग्लाइकोजन जमा करके रखा हुआ है उसको फिर से ग्लूकोज बना करके ब्लड के अंदर डालेगा, और जो ग्लूकोज का लेवल है घट गया था वो फिर से वापस बैलेंस में आ जाएगा। चलते हैं तीसरे सेल के विषय में बात करते हैं। इसके पैनक्रियाज का जो टेल वाला हिस्सा है, पूंछ का हिस्सा, उसका एकदम बाहरी जो लेयर है उसको डेल्टा सेल कहते हैं। यह डेल्टा सेल जो है यह सोमेटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन बनाता है।
अब ये सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है, नॉर्मली सारे हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेटिव होते हैं, किसी चीज़ के काम के स्पीड को बढ़ाते हैं, परंतु सोमेटोस्टेटिन जो है ये इनहिबिटर हार्मोन है, मतलब अन्य केमिकल्स को रोकने का काम करता है। अगर सोमेटोस्टेटिन बनने लगा तो वो इंसुलिन के काम को भी रोक देगा, ग्लूकागॉन के भी काम को रोक देगा, मतलब ना तो शुगर बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो कभी भी कोई भी तरह का रोकने वाला काम होता है तो उसके लिए सोमेटोस्टेटिन की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी कुछ चीज़ जानने को मिले होंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे ऐसे ही और भी अगले नॉलेजेबल वीडियोस में। परंतु हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, और किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।